अभी भी हमारे देश में 70% पॉपुलेशन जो है कृषि कार्य पर निर्भर है। और अभी सरकार जो है आधुनिक समय में हम किसानों को ऑनलाइन मंडी से जोड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो परंपरागत खेती चली आ रही थी उससे दूर हटकर अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई है, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, उसमें ट्रेनिंग से लेकर सब्सिडी भी दी जा रही है उसकी बनाने में। तो मैं पहला ये बताना चाहूँगा कि पॉली हाउस में खेती करना चाहिए। उससे क्या है कि आप बेमौसमी सब्जी या फल उगा सकते हैं। जब बाज़ार में वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम आप उपजा के उसको बाज़ार में भेजें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्न कर सकें। दूसरी जो सबसे ज़्यादा कमी मैं अपने यहाँ देखता हूँ बिहार में, और मैंने खुद भी इसमें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि हमारी पैकिंग की व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है। और हमें अगर अच्छी कमाई करनी है बाज़ार के हिसाब से, तो हमें कॉम्पिटिटिव होना होगा। हमारी प्रोडक्ट जो भी उपजा रहे हैं या जो भी अनाज है, फल है, फूल है, उसको बहुत ही ताज़ी स्थिति में और बहुत ही सुनिश्चित व्यवस्था ऐसी करनी होगी ताकि वो दुरुस्त की हालत में बाज़ार पहुँचे। क्योंकि अपना पैकिंग जो है, पोस्ट हार्वेस्टिंग पैकिंग जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही लचर है हमारे यहाँ। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी अर्ली टाइम होता है बाज़ार में, अगर अर्ली हम भेज दें, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो या फल हो, केला क्यों ना हो, हमारे यहाँ केला की खेती ज़बरदस्त होती है। तो अगर आप अर्ली बाज़ार में उसको भेजने की तैयारी करते हैं, उसके लिए आपको लगाने के टाइम से ही ध्यान देना होगा। यानी कि आप ऐसी टाइम पे उसका रोपण करें ताकि आप अगत्तर जो है अपनी सब्जियों को, फलों को बाज़ार पहुंचा सकें। इससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अलावा हमें परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बागवानी में क्या है कि हम जो धान और अपना गेहूँ है, मक्का है, ये तो परंपरागत खेती है। इसके अलावा अगर आप आम, लीची, केला, इन सब पर ध्यान देते हैं तो इससे भी आमदनी हमारी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा हमें जो देखना ये है, हमें सिर्फ खेती नहीं करना है, हमें ये देखना है कि बाज़ार में डिमांड किसका है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने लोकल बाज़ार की तरफ ध्यान केंद्रित करें कि यहाँ डिमांड किस चीज़ों का है, उस चीज़ का उत्पादन हमें करना है। और हम जिस जगह पे कोसी रीजन में हैं वहाँ पे हम किसानों के लिए सबसे बेहतर और बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा भी उपजा रहे हैं जिसकी डिमांड लोकल मंडी में नहीं है, तो बहुत नियर बाय हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी है, बहुत ही बेहतर और उम्दा किस्म की बड़ी बाज़ार है, वहाँ परचेजिंग पावर भी लोगों की ज़्यादा है। और कोलकाता है जहाँ 1 नाइट जर्नी में हम अपनी सामानों को बेहतर ढंग से भेज सकते हैं। इसलिए बाज़ार के अनुरूप ही खेती करना है। तो इसलिए मैं जोर ये दे रहा हूँ कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर, जैसे मैंने बताया कि बागवानी की तरफ जाइए, पॉली हाउस में खेती कीजिए, डेयरी का उत्पादन कर सकते हैं। डेयरी में आप गाय रखिए, गाय से जो दूध आ रहा है उससे आपको अच्छी आमदनी होगी। उसके अलावा जो उसके गोबर हैं, उसके और भी जो भी प्रोडक्ट हैं, उससे आप अपनी खेत में खाद भी तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मछली पालन जो है ये भी खेती का ही एक रूप है। सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है समेकित कृषि प्रणाली पे। तो मैं खुद भी ये कर रहा हूँ और हम सब किसान भाइयों को ये करना चाहिए, तभी हम बेहतर से बेहतर लाभ कमा सकते हैं। और इसमें मैं फिर कहना चाहूँगा कि मछली पालन है, खरगोश पालन है, बटेर पालन है, बकरी पालन है, इन सब पर ट्रेनिंग अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा, और सब में सब्सिडी भी अवेलेबल है। इसलिए हमें इन ओर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि ह्यूज गैप है। अगर आप मांस की बात करें, चाहे वो बकरी का मांस हो, खरगोश हो, बटेर हो, इसमें ह्यूज गैप है। उसका डिमांड बहुत है पर पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम सब्जी की खेती, परंपरागत अनाज को छोड़ के मांस उत्पादन में, मछली उत्पादन में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे पैसा कमा सकें खेती के द्वारा, तो आप मशरूम आपके लिए एक बेहतर दूसरा साधन हो सकता है कमाई का। या तो आयुर्वेदिक फसल में आप जाएं तो अश्वगंधा है, घृत कुमारी है, तुलसी है, इन सब का ह्यूज डिमांड है। इसलिए बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट के हिसाब से हमें क्या देना है। और परंपरागत खेती से अलग हटकर, जैसे मसाले की खेती है, अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो ऐसी जगह में आप बागवानी में उसको ज़मीन को व्यर्थ न जाने दें। उसमें अदरक है, हल्दी है, ये सब लगा के आप मुनाफा को दोबारा डबल कर सकते हैं। पालन भी ऐसी खेतों में आप करें जहां आपका बेकार बंजर ज़मीन है या तो लो लैंड एरिया है जहां पानी लगता हो, उस ज़मीन को भी आप उपयोग में ला सकते हैं मछली पालन करके। तो मेरा ओवरऑल यही कहना है कि हम सभी किसान भाइयों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाना होगा और हर चीज़ से बिक्री करके लाभ प्राप्त करना होगा, चाहे वो छोटा छोटा चीज़ क्यों ना हो। लोकल बाज़ार में भेजिए या तो दूर की बाज़ार में भेजिए और अधिक मुनाफा कमाइए।